क्लास 9। आज हम पढ़ेंगे माटी वाली पाठ और इसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। माटी वाली पाठ में मुख्य रूप से किन बातों की ओर इशारा किया गया है या रचनाकार और लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं। तो इस पाठ में हमें विस्थापन की समस्या का चित्रण किया गया है। इस समस्या से हम देखेंगे सबसे ज़्यादा मजदूर और गरीब लोग ही पीड़ित होते हैं। तो इस कहानी में माटी वाली जो शीर्षक है वह इस पाठ के एक चरित्र पर रखा गया है। पाठ का शीर्षक पाठ जो है, पाठ में एक बुढ़िया स्त्री है जो कि टिहरी नामक शहर में रहती है और वह माटी बेचकर अपना जीवन यापन करती है, इसीलिए लोग उसे माटी वाली कहते हैं। वह घर घर जाकर लाल मिट्टी पहुंचाने का कार्य करती है। इस मिट्टी से घरों में चूल्हा चौका लीपने का काम किया जाता है। इसकी ज़रूरत प्रत्येक घर में होती है। माटी वाली घर से दूर जाकर माटा खाना से माटी खोदती है और उसे कंटर या कनस्तर में भरकर वह शहर में यह माटी घर घर बेचने जाती है। यही उसकी जीविका का साधन है और घर घर में मिट्टी पहुंचाने के कारण ही उसे सभी माटी वाली कहकर पुकारते थे। वह हंसमुख थी और इसीलिए लोग उससे खुश रहते थे। माटी वाली के बारे में बताया गया है कि वह स्वयं काम किया करती थी और उसका जो पति था वह बूढ़ा वह बीमार रहता था और वह घर पर ही रहता था। माटी वाली दिन भर अपना यह कार्य कर कर जो उसे पैसे मिलते थे या कोई खाने को कुछ दे देता था तो वह अपने पति के लिए ले जाती थी और कुछ बनाकर या उसे ही गरम करके या वैसे ही वह अपने पति को खिला देती थी, जो कि बीमार घर पर ही रहता था। और जब बूढ़ी जो माटी वाली के आने का समय होता था तो वह आकर उसका इंतज़ार करता था, क्योंकि उसे भी भूख लगी होती थी और वह उसके लिए खाना लेकर आई होगी। इस तरह से उनका जीवन यापन हो रहा था। और कुछ दिनों बाद सरकार शहर को खाली कराने का आदेश देती है और लोग शहर छोड़कर जाने की तैयारी करने में लग जाते हैं। और माटी वाली की समस्या है कि वह इस उम्र में शहर को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती है। जो भी ज़मीन जायदाद के मालिक हैं वे तो अपना ज़मीन बेचकर या ज़मीन छोड़कर वे कहीं ना कहीं जाकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, पर माटी वाली जो है वह इस जगह को, इस शहर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। और वह जिस जगह में रह रही थी वह भी उसकी अपनी ज़मीन नहीं थी, उसके पास कोई रहने का ठौर ठिकाना नहीं था, तो वह अपने इस ठिकाने को छोड़कर कहीं फिर भटकना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह वहीं रहना चाहती थी। और एक दिन जब वह अपने कार्य से घर लौटती है और कुछ रोटियां लेकर लौटती है कि वह उसे अपने पति को खिलाएगी, और आज उसे कुछ पैसे भी मिले थे और जिस कारण उस पैसे से उसने कुछ खरीदा था बनाने के लिए और वह चाहती थी कि अपने पति को खिला पाए। पर घर पहुंचकर वह देखती है कि आज उसका जो पति है वह उसे देखने दरवाजे तक या फिर उसकी राह देखते हुए दरवाजे तक नहीं आया है। और जब वह जाकर उसे छूती है तो देखती है कि उसका पति जो है वह मर चुका है और इस तरह से वह अब अकेली रह गई है। और जो टिहरी बांध के कारण विस्थापन होने वाले लोग जो है वह पुनर्वास अधिकारी के पास पहुंचते हैं और वह भी वहां पहुंचती है, पर उससे वह अधिकारी अपनी ज़मीन या फिर अपने घर की कोई कागज़ प्रमाण के रूप में मांगता है, पर उसके पास कोई कागज़ नहीं होते हैं और जिस कारण वह कुछ उसे प्रमाण के रूप में नहीं दिखा पाती है। और बाकी जो लोग होते हैं वह धीरे धीरे शहर को छोड़कर जाने लगते हैं और बांध की दो जो सुरंगें हैं उसको बंद कर देने के कारण शहर में पानी भरने लगता है और पूरे शहर में हलचल मच जाती है, भगदड़ मच जाती है और लोग अपने अपने घर को छोड़कर भागने लगते हैं। निचली ज़मीन पर बने शमशान जो थे वे भी
डूब जाते हैं और इस स्थिति से जो माटी वाली है उसकी मानसिक स्थिति में भी प्रभाव पड़ता है और वह सिर्फ हर व्यक्ति को एक ही बात कहती हुई अंत में हम देखते हैं कि वह हर एक व्यक्ति को एक ही बात कह रही होती है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। क्योंकि वह ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि अब उसका भी अंतिम समय, या फिर वह अब इस स्थिति में नहीं है कि वह एक जगह छोड़कर नए जगह में जाए और नए जगह में जाकर अपना नए से सब शुरू करे, जीविका शुरू करे। यह उसकी स्थिति नहीं थी और वह नहीं जाना चाहती थी, पर स्थिति ऐसी हो गई थी, विवश हो गई थी कि उसे छोड़कर जाना पड़ रहा था। और इसीलिए वह कहती है कि अगर कोई उस समय नहीं जाना चाहेगा, फिर भी उसे जाने के लिए स्थिति विवश कर रही थी। तो इस तरह से यहाँ पर इस पाठ में विस्थापन की समस्या को मार्मिक रूप से चित्रण किया गया है और इसे दिखाया गया है कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत कठिन कार्य होता है। जैसे कि हम अगर एक जगह में एक स्थान में रहते हैं तो वहाँ उसे छोड़कर हमें दूसरी जगह जाना पसंद नहीं होता है और यही कारण है जो कि जिसका प्रभाव हम देखेंगे माटी वाली की मानसिकता पर पड़ता है और मानसिक रूप से वह विक्षिप्त हो जाती है और सभी को एक ही जो वाक्य है वह कहती हुई वह घूमती है। तो इसे ही दिखाने का प्रयास लेखक ने किया है। धन्यवाद।